नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 38 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के 22 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब के परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी जीडी सीजीएल सीजीएल एमटीएस यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस बिहार पुलिस रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में कुछ हमारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और कॉमन चैप्टर होते हैं, जिनके प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में क्या होते हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर दोस्तों आप इसका सही से रिलेशन का डायग्राम बनाना सीख गए तो आप इनके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो व्यंजक वाला क्वेश्चन हो, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन ही क्यों ना हो। ठीक है, आज की क्लास में हम टोटल 22 प्रश्नों की बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो पे अंदर तक बने रहेंगे और हर एक प्रश्न को आंसर के सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, कमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा 12वां क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नंबर लॉजिक का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 258 से 80 कैसे बना होगा, जिस प्रकार से 258 से यहाँ पे 280 बना होगा, सेम उसी प्रकार से 369 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी आपकी बनेगी। और सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 20वां है, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है, यानी कि दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन अलग होगा बिल्कुल इन 3 ऑप्शन में से। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, कौन सा अलग है, तो दोस्तों वीडियो के अंदर बने रहेंगे। ऑड इन आउट के भी क्वेश्चन में आपको क्या कराएंगे, कराने वाले हैं। और सेम इसी प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में आपको हम कथन निष्कर्ष भी क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हो गया, कोडिंग लोडिंग क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चन को बताने वाले हैं। 22 क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और 25 से 30 मिनट का समय हमको दीजिए, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन है, माया गोपाल की पत्नी है। माया जो है मेरे भाई, माया जो है वो गोपाल की पत्नी है, यानी कि माया और गोपाल क्या होंगे, पति पत्नी। इस प्रकार से हो जाएंगे, कह दोगे हाँ ठीक है, पति पत्नी हो गए। आगे पढ़ेंगे, प्रीति के पति नरेश हैं, लेकिन भाई रे भाई हमको ये पता ही नहीं कि प्रीति कहां पर आएगी और नरेश कहां पर आएंगे। छोड़ेंगे, जब तक आपको इन दोनों से रिलेटेड कोई लाइन नहीं मिल रही है तब तक आप प्रश्न को आगे सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको छोड़ा हमने, आगे देखा कि नरेश की एक बहन जया है और एक भाई गोपाल है। हमने देखा कि गोपाल से रिलेटेड हमको लाइन एक मिल गई, क्या कि नरेश की एक बहन है जया और एक भाई गोपाल है, यानी कि जो गोपाल है वो किसका भाई है मेरे भाई, नरेश का क्या है वो भाई हो गया। ठीक है, और नरेश की एक बहन भी है, कौन है, जया। तो आपने जया को इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे एक प्रश्न को पढ़ेंगे तो कह रहे नरेश का माया से क्या संबंध है। इतना करने पर भी आप प्रश्न का आंसर दे सकते हो, लेकिन पूरा डायग्राम बनाइए ना। यहाँ पे एक लाइन आपको मिली थी, प्रीति के पति नरेश है, जिस लाइन को छोड़ा था आपने, प्रीति के पति कौन है, नरेश है, यानी कि भैया नरेश पति है किसका, प्रीति का, यानी कि मेरे भाई प्रीति के बगल में कौन, नरेश के बगल में कौन आ जाएगी, उसकी पत्नी प्रीति आ जाएगी। ठीक है, और जया तो यहां पे रहेगी, तो मेरे भाई नरेश और जया आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और नरेश और प्रीति क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। नरेश और गोपाल क्या होगे, नरेश और गोपाल भैया हो जाएंगे आपस में दोनों भाई। ठीक है, अब भाई की बीवी आपकी क्या लगेगी, मान लीजिए नरेश का भाई गोपाल है, मान लीजिए यहाँ पे दे ही रखा है, नरेश का भाई कौन है, गोपाल है। ठीक है, गोपाल की बीवी नरेश की क्या लगेगी, तो भैया गोपाल की जो बीवी होगी वो नरेश की क्या लगेगी। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि नरेश का माया से क्या संबंध है, तो भैया नरेश ये रहा, माया कौन है, गोपाल की बीवी है, यानी कि नरेश का माया से क्या संबंध होगा, बेटा होगा नहीं, सन इन लॉ होगा नहीं, फादर इन लॉ होगा नहीं, बचता सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ब्रदर इन लॉ, यानी कि भाई की बीवी। आप खुद देख लीजिए, आपके मतलब आपका कोई भाई होगा और आपकी बीवी उसकी क्या लगेगी, तो भैया देखिए वो तो भाभी लगेगी, लेकिन भाभी तो लग रही है, लेकिन भैया जो आपका भाई जो है उसकी बीवी मतलब उसको आपकी बीवी का क्या लगेगा, तो भैया ब्रदर इन लॉ लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए, और ऐसे प्रश्न आपका आगामी परीक्षा में क्या होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं, घुमा घुमा के पूछता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही से डायग्राम बनाइए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, यहाँ पे कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। नंबर लॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, 82 से जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 64 बनना होगा, सेम इसी रिलेशन से आपको 92 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बनानी होगी। 82 है, 82 से मेरे भाई 64 कैसे बनाओगे ये बताइए। जिस प्रकार से आप 82 से 64 बनाओगे, सेम उसी रिलेशन से आपको 92 से क्या बनानी है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है। तो मेरे भाई आप देखिए 82 से 64 कैसे बना सकते हो, तो आप क्या करो 82 में क्या करो 8 को ऐसे लिख लो, उसकी पावर 2 चढ़ा दे, क्योंकि हम जानते हैं 8 की स्क्वायर दोस्तों क्या होती है, 64 होती है। आपने 64 बना लिया, कैसे बनाया, आपने क्या करी 8 के बाद जो संख्या है उसको पावर चढ़ा ली और आपको 64 आ गया। सेम इसी प्रकार से 92 है, यहाँ पे है 9 के बाद क्या है 2, 9 के ऊपर पावर चढ़ा लो, 9 की स्क्वायर क्या होती है 81 होती है, यानी कि सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से आपका यहाँ पे 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करेक्ट हुआ समझ गए होंगे। अगर हम इसी प्रकार से आपको बताएं क्वेश्चन नंबर तीसरे की कोडिंग का क्वेश्चन, देखिए
पहली बात भैया ये। अब इस क्वेश्चन को अगर हम आपको समझाएंगे ना 3 से 4 मिनट का समय भले ही लग जाए, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे अक्षरों से अंकों में बनने वाले, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये नहीं है कि आप हर एक पार्ट को देखो भैया, एक ही पार्ट से पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में SILK को 1991 211 के रूप में लिखा जाता है और तब समान कूट में COTTON को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरे भाई कोडिंग वोडिंग का क्वेश्चन है, चलो ठीक है, लेकिन अक्षरों से कोड यहाँ पे किसमें बनना है, अंकों में बनना है। भैया अक्षरों से कोड अंकों में जब भी बने तो दो प्रकार से बनता है। पहला तो उसकी प्लेस वैल्यू से, ठीक है, देखिएगा पहला उसकी प्लेस वैल्यू। अब आप पूछेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है, भैया A to Z का जो स्थान होता है क्रम से, वो स्थान को क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। यानी कि A पहले पर आता है, B दूसरे पर, इस प्रकार से प्लेस वैल्यू। A to Z की प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद होंगे तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। देखिएगा यहाँ पे SILK से SILK से देखो प्रश्नों को करते जाएंगे, आपके हर एक डाउट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, कोड क्या दे रखा है, मेरे भाई कह दोगे 19 दे रखा है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 11 है। हमने आपको बताया था जब भी कोड आपका अक्षरों से अंकों में बने तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे से कोड बनना 19, तो मेरे भाई ऐसे से 19 कैसे बनना, तो आप कह दोगे कि एस की प्लेस वैल्यू। अगर आपको A to Z की प्लेस वैल्यू और A to Z के अपोजिट अक्षर याद होंगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, क्योंकि आप जानते हो एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 9 होती है, एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12 होती है, के की प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है 11 होती है। कुछ नहीं किया है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा पैटर्न आपको दिया गया है, SILK की प्लेस वैल्यू उसने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है, अंकों को एक साथ कर दिया है और आपको कोड बन गया 19 9 12 11। ठीक है, यही तो किया गया है ना। हाँ आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर जिस प्रकार से आपने ये कोड बनाया तो आपसे कह रहा है COO यानी कि COOTT से COT है, ठीक है, डबल ओ नहीं, COTT, उसके बाद क्या है O है, उसके बाद N है, इस प्रकार से है। आपको इसका कोड बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो मेरे भाई जिस प्रकार से आपने SILK से ये कोड बनाया, कैसे बनाया, आप डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख दिए। तो मेरे भाई C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जब पता होगी तभी तो कर पाओगे ना। तो C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, O की प्लेस वैल्यू भाई 15 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ठीक है, फिर से T है, फिर से 20 आ जाएगा, O फिर से आ गया 15 आ जाएगा, क्योंकि O की प्लेस वैल्यू भैया 15 ही होनी है, कम नहीं होनी है ना ज्यादा होनी है। जो प्लेस वैल्यू है, देखिए कोई अक्षर अगर रिपीट भी हो रहा है तो आप उसकी प्लेस वैल्यू तो लिखोगे ना। N की प्लेस वैल्यू क्या होती है मेरे भाई 14 होती है, आपने इस प्रकार से लिख लिया तो आपका कोड बन गया 3 15 20 20 15 14। तो 3 15 20 20 15 14। आपको सिर्फ भैया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में तो देखने को मिल रहा है और किसी ऑप्शन में 3 के बाद 15 देखने को मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, लेकिन 15 के बाद 20 यहाँ पे होना चाहिए, आपका यहाँ पे देखा 14, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 सारे गलत हो गए, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपको भैया बात होगी पहले क्वेश्चन की। एक कोडिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, इसमें तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसमें मेरे भाई कुछ नहीं किया, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से कोड बना दिया, बन गया। अगर अब इसी क्वेश्चन में अगर वो क्या करता, अगर दूसरे टाइप से पूछता तो कैसे करता, तो भैया क्या करता, वो यहाँ पे SI जो LK है इसका कोड ये देता। देखो एस का अपोजिट अक्षर क्या होता है मेरे भाई, आपको अपोजिट अक्षर हमने पहले ही बोले A to Z का प्लेस वैल्यू और अपोजिट अक्षर याद कर लो, याद कर लोगे तो क्वेश्चन को भाई बहुत ही कम समय में बना लोगे। ठीक है, एस का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई H होता है, आई का अपोजिट इंडियन रेलवे से R होता है, एल का अपोजिट LO से यानी कि लो से क्या होता है O होता है, तो एल का अपोजिट O आ जाएगा। के का अपोजिट क्या होता है, काला पानी से याद रखने की ट्रिक होती है, के का अपोजिट P होता है। ये अपोजिट अक्षर आ गए। अब वो क्या करता, अगर आपसे देखो भैया उसने किया क्या, SILK के अपोजिट अक्षर देता, ठीक है, अपोजिट अक्षर नहीं देता, लेकिन क्या करता अपोजिट अक्षर की प्लेस वैल्यू देता, यानी कि H का प्लेस वैल्यू क्या देता 8 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, O की प्लेस वैल्यू मेरे भाई क्या होती है, O की प्लेस वैल्यू आप सॉरी हाँ O है, O की प्लेस वैल्यू 15 होती है और P की प्लेस वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 16 हो जाएगी। ठीक है, यही तो प्लेस वैल्यू होगी ना। अब क्या करेगा वो SILK का कोड क्या दे देगा मेरे भाई 8 18 15 16। अब आप कंफ्यूज हो जाओ भाई कैसे बन गया, कैसे बन गया, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने तो आपसे कहा है कि हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है। तो देखिए आपको जब ये दिख रहा है कि SILK से डायरेक्ट कोड प्लेस वैल्यू बना, अब अगर क्वेश्चन को घुमाएगा हाई लेवल पे पूछेगा तो कैसे पूछेगा, वो क्या करेगा SILK का अपोजिट अक्षर ऐसे लिख लेगा, ठीक है, और उनकी प्लेस वैल्यू दे देगा, यानी कि एस का कोड 8 दे देगा, आई का कोड 18 दे देगा, एल का कोड आपको 15 दे देगा, के का कोड यहाँ पे 16 दे देगा। अब बताओ भैया कैसे बना, तो मेरे भाई जब आपको हर एक तरीका पता होगा तो अब आसानी से कह दोगे क्या कि एस का अपोजिट अक्षर मेरे भाई एच होता है और एच की प्लेस वैल्यू यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से कोड बनाने की कभी कभी क्या करता है, कोशिश करता है क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको भी आगे इसी पार्ट में इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। नहीं मिलना है मिलेंगे, पहले तो मिलेंगे, अगर नहीं मिलना है तो मेरे भाई पिछले पार्टों को देख लेना, उस पार्टों में आपको जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हमने कोडिंग की प्ले लिस्ट भी बना दी गई है जिसमें सिर्फ हमने कोडिंग का ही क्वेश्चन कराए, तो आप जाके उन पार्टों को भी जाके जरूर देख लेना, नंबर सीरीज के भी पार्टों को देख लेना, जिससे आपका पूरा डाउट हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप
स्टेप और हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक समझाने की कोशिश हम उसमें किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने कोड बनाया और आपको ये सही हो गया। हम आपको दूसरा तरीका बता रहे थे कि कैसे और कोड पूछ सकता है, तरीका जान गए। अब अभी देखिए, अब कभी कभी क्या करता है, देखिएगा यहाँ पे ऐसा कोड कुछ भी दे देगा, 5 दे देगा, प्लेस वैल्यू नहीं बनाएगा। जो तीसरा पैटर्न होता है उसमें क्या करता है, कुछ भी दे देगा, आई का कोड यहाँ पे 6 दे देगा, एल का कोड यहाँ पे 12 दे देगा, के का कोड यहाँ पे कुछ भी दे देगा, 10 दे देगा, कुछ भी दे देगा, प्लेस वैल्यू से बस क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से बोल देगा यहाँ पे TON, यानी कि टी की प्लस मतलब कोड कुछ भी दे देगा। और आपको जहाँ पे ये जो कोड पूछेगा, जो भी ऐसा कोड पूछेगा यहाँ पे, तो क्या होता है, इस वाले वर्ड में और एक वर्ड और आपका दिया गया, उसमें ही सारे थे क्या मिलते हैं, कॉमन मिलते हैं, तो आप तुलना करके कोड बना लेते हो। ठीक है, इस प्रकार से भी क्या करता है, क्वेश्चनों को पूछता है। शायद ऐसे भी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में देखने को मिले, नहीं मिले तो आप पिछला पार्ट जाके जरूर देख लेना। इस क्वेश्चन में बहुत टाइम गया, लेकिन मेरे भाई हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने की कोशिश आप क्या किए हैं। ठीक है, किस किस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर आपको चौथा समझाएं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एम एन की बहन है। मेरे भाई देखिए, जो एम है वो बहन हो रही है, यानी कि मेरे भाई एम के लिए देखो, मेल के लिए आप क्या लोगे, प्लस का साइन ले लोगे, ठीक है, और फीमेल के लिए आप ले लोगे माइनस साइन, जिससे आपका यहाँ पे जेंडर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे नाम तो दिए नहीं गए हैं, कौन एफ फीमेल होगा मेल होगा, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन देखिएगा, जो एम है वो एन की बहन है, यानी कि एम बहन हो रही, किसकी, एन की बहन हो रही है, यानी कि भैया एम बहन है, यानी कि एम फीमेल होगी। अब देखो यहाँ पे एन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो भाई बहन तो किसी का भी हो सकता है ना, क्लियर नहीं है जेंडर तो छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। आर एम की भतीजी है, जो आर है वो एम की भतीजी, तो मेरे भाई एम की भतीजी कौन लगेगी, आप कह दोगे कि एन क्या हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एन का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, मान लीजिए एन का कोई पुत्री होगी, एन की पुत्री अगर आर होगी, आर पुत्री होगी, माइनस लेने लगेंगे, ठीक है, यानी कि एन की कोई पुत्री आर होगी, तभी तो भैया ये इसकी भतीजी लगेगी। आप कह दोगे हाँ मेरे भाई तभी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। इतना डाउट क्लियर हो गया। लेकिन आपको ऐसा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका मेरे भाई ये होता है कि प्रश्न को आगे पढ़ लो। यहाँ पे बोला गया एम जो है वो एन की बहन है, एम यहाँ पे एन की क्या होगी, बहन होगी। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े, आर एम की भतीजी है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए टी जो है वो आर की माता है, जो टी है आर की माता होगी, तो भैया जो आर होगी एम की भतीजी तभी लगेगी जब एम का भाई कौन होगा, ये एम का भाई एन होगा, और एन की ये कोई संतान होगी, संतान हुई, पुत्री होनी चाहिए यार, तो आर यहाँ पे पुत्री हो जाएगी किसकी, एन की। कैसा हुआ, डाउट क्लियर हो गया। और आगे बोला गया टी जो है वो आर की माता है, जो टी है आर ये रहा, तो टी की आर की माता कौन है, तो मेरे भाई टी है, तो टी इस प्रकार से ऊपर चली जाएगी ना, माता पिता हमेशा एक स्टेप ऊपर रहेंगे और संतान उसके नीचे आ जाएगी। अब देखिए आर संतान किसकी है, आर जो संतान है वो एन की भी है, और यहाँ पे दिया गया टी जो है वो आर की माता है, यानी कि एन पिता हो जाएगा आर का, टी माता हो जाएगी आर की। डाउट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आपको समझ बस यहाँ पे इतना ये नहीं आ रहा होगा कि मेरे भाई ये आर एम की भतीजी हुई तो हुई कैसे, नीच हुई कैसे। मेरे भाई एम बहन किसकी है, एम बहन है एन की, एन की अगर शादी टी से हो गई, इनकी संतान दोनों की, एन और टी की संतान क्या होगी, आर हो गई, तो भैया जो संतान आर है वो एन की बहन की क्या लगेगी, तो भाई देखिए एम लगेगी बुआ आर की। लेकिन आपसे एम का तो एन से रिलेशन पूछा नहीं है, आपसे पूछा है देखिए एन टी से पूछा, ये संबंध पूछा, लेकिन हम देखिएगा हम यहाँ पे ये आपको समझाने की इतनी कोशिश करें कि भतीजी हुई कैसे। तो मेरे भाई एम जो है वो एन की क्या हुई, एम जो है वो एन की बहन हुई, एन की कोई संतान यहाँ पे आर आ गई, वो आर एम की भतीजी लगेगी, आर जो है वो एम की भतीजी लगेगी, और एम आर की क्या लगेगी, तो मेरे भाई एम जो है एम आर की लगेगी बुआ, और ठीक है, और आर एम की क्या लगेगी, तो भतीजी लगेगी। इतना डाउट क्लियर हो गया। लेकिन ये सब तो आपसे प्रश्न में पूछा ही नहीं है, आपसे प्रश्न में ये पूछा कि एन टी से कैसे संबंधित है, बहुत ही सिंपल से पूछा है। एन टी मेरे भाई आर देखो, आर संतान किसकी है, आर जो है संतान एन की भी है और टी की भी है, आपका साफ साफ डायग्राम यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो एन टी आपस में क्या होंगे मेरे भाई, पति पत्नी होंगे। क्यों पति पत्नी होंगे, क्योंकि देखो इन दोनों की संतान यहाँ पे आर ही हो रही है, ठीक है, यानी कि एन टी आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। तो एन टी से क्या लगेगा, तो भैया एन है मेल और टी है फीमेल, भैया एन पति हो जाएगा, टी का साफ साफ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको देखो हम बिल्कुल सीधी भाषा में समझाएं, एम एन की बहन है, एम जो है वो एन की बहन है, एन इस प्रकार से आ जाएगा, आर जो है वो एम की भतीजी है। अब आर भतीजी कैसे होगी, यानी कि मेरे भाई एन अगर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन की कोई संतान यहाँ पे आ जाएगी आर, वो भी माइनस, यानी कि आर लड़की हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि एम जो है एम बहन हो जाएगी एन की, एन देखो एन यहाँ पे लड़का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो एन है ये एम का भाई हो जाएगा, और एन की कोई संतान यहाँ पे आर आ जाएगी, ये इसकी लगेगी, आर जो है एम की लगेगी भतीजी, ऐसे। और अगर आपसे पूछ रहा है एम जो है वो आर की क्या लगेगी, तो एम जो है वो आर की लगेगी बुआ। बुआ क्यों लगेगी, क्योंकि देखो समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप समझदार हैं। देखिएगा आपकी बहन
जो होगी, आपकी जो संतान होगी वो आपकी बहन की क्या लगेगी, वो आपकी बहन की लगेगी भतीजी। और आपकी बहन जो होगी आपकी संतान क्या लगेगी, बुआ ही तो लगेगी। आप कह दो कि हाँ मेरे भाई बिल्कुल पूरा डाउट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। टी आर की माता है, आर यहाँ पर है, तो टी जो है वो आर की माता इस प्रकार से हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो भाई साफ साफ दिख रहा है एन टी आपस में पति पत्नी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों की संतान यहाँ पे सिर्फ आर ही आ रही है। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे डायग्राम आपके बनते हैं प्रश्न में। अगर हम इसी प्रकार से दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, पांचवें क्वेश्चन की, यहाँ पे बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से क्या हो, संबंधित है। यानी कि इंग्लैंड का संबंध जिस प्रकार से लंदन से है, तो बांग्लादेश का संबंध यहाँ पे किससे होगा। तो मेरे भाई इंग्लैंड की राजधानी क्या हो गई, इंग्लैंड की राजधानी लंदन हो गई, तो बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पे क्या आ जाएगी, ढाका आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या करता है, मुद्रा में भी क्वेश्चन को क्या करता है, पूछ लेता है। तो हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिए। छठवें क्वेश्चन की बात करें, मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। मेरे भाई आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूरब आपका ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, उत्तर ऊपर की ओर हो गया, दक्षिण नीचे की ओर हो गया। दिशा का ज्ञान मतलब ये है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरब में है तो दायां होता है उसका नीचे की ओर, ठीक है, और अगर बायां किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है तो दायां किधर होगा, दायां होगा ऐसे पूरब की ओर, ये दायां हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और ये आपका बहुसो हो जाएगा बायां। अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, दायां किधर होगा, दायां होगा पश्चिम दिशा में ऊपर की ओर। और अगर बायां की बात करें तो पश्चिम दिशा में बायां हो जाएगा नीचे की ओर। अगर दक्षिण दिशा बोल रहा है, चल रहा है, दक्षिण दिशा की ओर मुख है, तो दायां दोस्तों क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में दायां आपका इधर की ओर हो जाएगा। ठीक है, और बायां आपका इस वाले एरो की तरफ हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान दीजिए, दायां बायां किधर को होता है, हर एक पार्ट में समझाएं, फिर से समझा दिए हैं। बात करते हैं प्रश्न में बोल क्या रहा है। प्रश्न में बोल रहा है मनीष उत्तर की ओर मुख करके 30 मीटर चलता है। मनीष जो है भैया, मनीष है उत्तर की ओर मुख करके, यानी कि उत्तर दिशा ऊपर की ओर हो गई। कितना चल गया, 30 मीटर चल गया। चलो ठीक है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। भैया उत्तर दिशा में है, बाईं ओर मुड़ रहा है, बाएं मुड़ेगा ऐसे आ जाएगा, 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चला दिए। ठीक है, क्लियर, यहां पर पहुंच गया फाइनली। अब यहां पर पहुंच गया, फिर उसके बाद आगे दिया गया है, आगे दे रहा है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहां से भैया बायां किधर होगा, तो मेरे भाई ये दिशा तो होती पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बायां किधर होता है, मैंने बताया नीचे की ओर, यानी कि बायां आ जाएगा नीचे की ओर। चल कितना रहा है भैया, 30 मीटर चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है। यानी कि देखिए ये भी तो डिस्टेंस आपकी 30 थी, तो ये भी 30 होगी। तो ऐसी लाइन खींचना जो इनके क्या हो, बराबर ऐसे आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया है। अब इसी प्रकार से अब आपको हम आगे समझाने की कोशिश करें। देखो जितना प्रश्न दिया था वो सारी कंडीशनों के हिसाब से आपने ये बना लिया। ठीक है, फाइनली वो यहाँ पर पहुंच गया। आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताएं कि आप बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। प्रारंभिक स्थान क्या था, हमने प्रारंभिक स्थान को ए माना, और जहां पे पहुंचा है फाइनली वो उसको माना बी। ठीक है, अब वो ए से बी में किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान ए है तो ए से वो अब किस दिशा में, तो भैया है तो ये बी वाले पॉइंट पर। तो भैया वो बताना है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से दिशा ऐसे ही तो जाएगा, तो भैया ये दिशा हो जाएगी आपकी पश्चिम। क्या हो जाएगी मेरे भाई, पश्चिम हो जाएगी। आप कह दोगे हाँ पश्चिम तो हो जाएगी। दूरी कितनी है मेरे भाई, ये ऊपर देखिए, ये दूरी आपकी कितनी है, 20 है, तो मेरे भाई ये भी दूरी आपकी 20 ही होगी। ठीक है, यानी कि पश्चिम में 20 मीटर दूरी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से, प्रारंभिक स्थान से ए से वो पश्चिम दिशा में 20 मीटर की दूरी पर है। पूरा डाउट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वें में निम्नलिखित संख्याओं में, ये देखिएगा, संख्याओं की वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त होगी। यानी कि दोस्तों 15 28 के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद 17 25 है, उसके बाद 19 22 है, उसके बाद 21 19 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह भी हमारी कोई दो संख्याएं आएंगी, वो संख्याएं कौन सी होंगी पता करने के लिए आप क्या करते हो, 15 से 28 देखते हो कैसे बनना, 17 से 25 गैप देखते हो। ऐसा मत करिए, आपको ये भी तो देखना है कि 15 से यहाँ पे 17 बनना है, 17 से यहाँ पे 19 बनना है, 19 से यहाँ पे 21 बनना है, 21 से यहाँ पे ये बना लेंगे। कैसे, क्योंकि 15 से 17 बना प्लस का 2 करके, 17 से ये 19 बना प्लस का 2 करके, 19 से 21 बना प्लस का 2 करके, तो 21 से ये बनेगा प्लस का 2 करके, दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से मेरे भाई आगे देख लो कि 28 से यहाँ पे 25 बनना है। कैसे बनना है, काफी लोग क्या करते हैं कि 15 से 28 देखना प्लस का 13 करके बनना है, ये मत करिए। आप देखिए कि 28 से यहाँ पे 25 बनना माइनस का 3 करके, ठीक है, 25 से 22 बनना माइनस का 3 करके, 22 से 19 बनना माइनस का 3 करके, तो भैया 19 से भी क्या करो माइनस 3 करो, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 23
23 से 16 की जोड़ी बन गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे करा सॉल्व, समझ गए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8वें की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मौखिक का संबंध दोस्तों यहाँ पे कहना से है। भैया मौखिक का संबंध कहना से है। श्रव्य का संबंध किससे होगा मेरे भाई, साफ साफ बोल दो कि सुनना से होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रव्य का संबंध गाना होगा नहीं, लिखना होगा नहीं, पढ़ना होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है सुनना। लेकिन मौखिक का मतलब क्या होता है, कहना या बोलना। ठीक है, कुछ कहना या बोलना, तो भैया उसी प्रकार से श्रव्य का संबंध किससे हो जाएगा, सुनने से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, कोडिंग का क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन क्या हुआ, वो भी हमारा अक्षरों से कोड अंकों में बनना था, लेकिन क्या हुआ था वहां पे मेरे भाई ये हुआ था कि डायरेक्ट प्लेस वैल्यू से बन रहा था। और भी 2-3 टाइप हमने समझाए थे आपको, ठीक है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में एक अलग लॉजिक देखने को आपको मिलेगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो भाई कोडिंग 60% क्वेश्चन आप आसानी से अपने मन से ही सॉल्व करने लगोगे पेपर में, क्योंकि पेपर में आने वाले क्वेश्चन भैया इसी प्रकार से होंगे। यहाँ पे BAD कोड क्या दे रखा है भाई, दे रखा है कोड दे रखा है 1614। ये बना कैसे होगा, तो मेरे भाई आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि बी से 16 बनाने की कोशिश करते हो, ए से यहाँ पे 1 बनाने की कोशिश करते हो, डी से यहाँ पे 4, क्योंकि देखिए डी की प्लस वैल्यू तो 4 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, और बी की प्लस वैल्यू 16 तो होती नहीं, बी की प्लस वैल्यू होती है 2। लॉजिक आपका गलत हो गया। लेकिन देखिए BAD हमने क्या कहा, हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू से बनता है मेरे भाई। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ए की प्लेस देखो फिर से देखिएगा, देखिए BAD है, बी की प्लस वैल्यू क्या होगी 2 हो गई, ए की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और डी की प्लस वैल्यू क्या होती है 4 होती है। हमें कोड क्या दे रखा है, कोड हमें दे रखा है 1614। कैसे बना होगा, देखिए अगर आप डायरेक्ट देखो, आपको ए और डी की तो प्लस वैल्यू साफ साफ दिख रही है, क्या दो की प्लस वैल्यू से बनना है डायरेक्ट, लेकिन बी की प्लस वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे 2 नहीं दे रखी ना, 16 दे रखी है। इस प्रकार से क्या करेंगे, हम ये लॉजिक छोड़ेंगे, हम देखेंगे हमने बी की प्लस वैल्यू लिखी 2 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, डी की प्लस वैल्यू 4 होती है। इनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 1 16, और देखो 16 1 4 आपको देखने को मिल रहा है ना, यानी कि क्रॉस मेथड का भी प्रयोग किया गया है। देखिए 16 इधर आ गया है, 4 आपका इधर चला जाएगा, 1 आपका इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 16 1 4 आपने इस प्रकार से बनाया। कैसे बनाया, आपने BAD की प्लस वैल्यू लिखी, उनका कर दिया स्क्वायर करने के बाद जो आई संख्या है उनको हमने क्रॉस मेथड से इधर उधर कर दिया, यानी कि लास्ट वाली संख्या 16 को पहले ले आए, पहली वाली संख्या 4 को लास्ट में ले गए, और बीच वाली को बीच में ही रखा है। सेम इसी प्रकार से C है, देखिएगा CAGE क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे भैया, देखो आपको करना यह है कि C की प्लस वैल्यू क्या होती है 3 होती है, A की प्लस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, G की प्लस वैल्यू 7 होती है, ठीक है, E की प्लस वैल्यू 5 होती है। करना क्या है, BAD की हमने पहले प्लस वैल्यू लिखी, उसके बाद स्क्वायर करा, यानी कि इसकी भी स्क्वायर करो, तो भैया देखो 3 की स्क्वायर होती है 9, 1 की स्क्वायर कितने भी कर लो, क्यूब कर लो, एक ही आने वाला, 7 की स्क्वायर आपकी क्या होती है 49 होती है, और 5 की स्क्वायर आपकी 25 होगी। उसके बाद जो हमारी संख्याएं आ जाएंगी उनमें लगाना है क्रॉस मेथड। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 3 अक्षर थे, यहाँ पे 4 अक्षर हैं, तो काफ़ी लोगों को मेरे भाई क्रॉस मेथड लगाने में भी दिक्कत आती है। करना कुछ नहीं है, लास्ट वाला अक्षर पहले ले आओ, 25 यहाँ पे आ गया, पहला वाला अक्षर लास्ट में ले जाओ, 9 आ गया, ठीक है। उसके बाद 49 और 1 में क्रॉस मेथड लगाओ, 1 इधर आ जाएगा, 49 आपका इधर आ जाएगा, 25 49 1 9, 25 49 1 9 आपका ये बन जाएगा कोड। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम कोड भाषा के आधार पर कैसे क्वेश्चन किया समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 210वें की बात करते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है, तो वीडियो पे भाई अंत तक बने रहेंगे। हर एक प्रश्न को कमेंट करने की कोशिश जरूर करें, जिससे आपको पता चले, हमको भी पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं अपने मन से। हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन जो न्यू होंगे और जो कमजोर होंगे भाई बिल्कुल बेसिक से समझ जाएंगे, ठीक है। श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। देखो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, ZXVT, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। आप ये देखो जेड से देखो, पहले बात तो भैया लेटर सीरीज क्वेश्चन करो, या लेटर एनर्जी का क्वेश्चन करो, या कोडिंग का क्वेश्चन करो। मेरे भाई हम आपको हर वीडियो में, हर एक पार्ट में, हर एक सवाल में बोलते हैं कि A to Z की प्लेस वैल्यू याद कर लो, A to Z के अपोजिट अक्षर याद कर लो, क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। Z के बाद X हो रहा है मेरे भाई, Z की देखो Z से X हो रहा है, Z के पीछे X आता है ना, कितना पीछे आ रहा है, आप कंफ्यूज होते हो कि Z के पीछे Y के पीछे ऐसे फलाना ढिमकाना करके बहुत कंफ्यूज होते हो। मेरे भाई आप क्या करो, सिंपल तरीका आपको बताएं, Z की प्लेस वैल्यू क्या होती है 26 होती है, ठीक है। देखिएगा एक्स की प्लस वैल्यू क्या होगी, एक्स की प्लस वैल्यू होती है 24, वी की प्लस वैल्यू क्या होती है 22 होती है, टी की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती है। आपने प्लस वैल्यू लिखी, आपको पता चला क्या कि भैया देखो
जेड से एक्स हुआ, एक्स से वी हुआ, वी से टी हुआ, हमको पता नहीं चल रहा। हमने क्या करा, जेड की प्लेस वैल्यू 26 लिख ली, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, 24 लिख लिया, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। हमको प्लेस वैल्यू में देखने को मिल रहा है। आप अंकों में देखो तो आसानी से बता सकते हो ना कि 26 से 24 हो गया, -2 हुआ, 24 से 22 हुआ, -2 हुआ, 22 से 20 हुआ, -2 हुआ, तो भैया 20 के बाद -2 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 18, यानी कि 18वें स्थान पे जो अक्षर होगा वो आपको क्वेश्चन मार्क का अक्षर हो जाएगा। आप कह दोगे बिल्कुल हाँ, तो यहाँ पे देखो 18वें स्थान पे आपका कौन सा अक्षर आता है, आप कह दोगे आर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, प्लेस वैल्यू याद करिए, क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाएंगे। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करें, एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता अनिल सुनील से पहले, देखिए भाई, सीता गीता अनिल सुनील से पहले, अंजू मंजू सोना मोना से पहले, लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं, यदि कौन, यदि अनिल सुनील अंजू मंजू से आगे हैं तो त्रिपद दौड़ का विजेता कौन। मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गया था। ठीक है, देखिए करना कैसे, एक त्रिपद दौड़ में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्या जीडी में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सीजीएल टियर 1 टियर 2 में भी देखने को मिलेंगे, सीएचएसएल में मिलेंगे, यूपी पुलिस में मिलेंगे, एमटीएस में मिलेंगे, सीपीओ में मिलेंगे, यानी कि दोस्तों जितनी भी गवर्नमेंट परीक्षाएं सभी में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करना कैसे समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे आप ब्लड रिलेशन में स्टेप बाय स्टेप चलते हो वैसे इसमें भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए क्या हो रहा है, एक त्रिपद दौड़ में सीता गीता जो है अनिल सुनील से पहले, मेरे भाई ये तो कन्फर्म है कि जो सीता हो गई, देखिएगा जो सीता गीता हैं ये किससे पहले आती हैं, अनिल सुनील से पहले आती हैं। ध्यान समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, अनिल सुनील से पहले, यानी कि भैया अनिल, देखिएगा अनिल ये आ गए और भैया ये आपके आ गए सुनील। ठीक है, देखिएगा हिंदी पूरी नहीं लिखेंगे, थोड़ी सी जगह नहीं है, अनिल सुनील ये आ गए, आप कह दोगे हाँ आ गए। अब इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे, अंजू मंजू सोना मोना से पहले, जो अंजू मंजू हैं वो भैया सोना मोना से पहले आएंगे, लेकिन अंजू मंजू जो सोना मोना से पहले आएंगे चलो ठीक है, लेकिन सोना मोना से पहले और लवकुश, देखिए हमको क्लियर नहीं हुआ अंजू मंजू से पहले सोना मोना। अब अंजू मंजू सोना मोना है क्या, हमको क्लियर नहीं हो रहा है, हमें क्या करेंगे, छोड़ेंगे, हमें क्या करेंगे, सीता और गीता, सीता गीता जो है अनिल सुनील से पहले आ रही, चलो ठीक है, तो मैं इन दोनों से कोई रिलेटेड एक लाइन ढूंढेंगे। आपको लाइन दी भी गई है, क्या दी गई है, सोना मोना से पहले, इसको छोड़ेंगे, हमें देखेंगे कि लवकुश जो है वो सीता गीता से पहले आते हैं, जो लवकुश है भैया वो सीता गीता से भी पहले आते हैं, यानी कि मेरे भाई लव कुश सीता गीता से पहले आते हैं, तो आपने इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, ऐसा बनेगा ना, कह दोगे हाँ। अब इसी प्रकार से एक स्टेप जब आगे बढ़ोगे, देखिए आपको सीता गीता और अनिल सुनील से कोई एक लाइन ढूंढनी है, तो आपको एक लाइन मिली, लव कुश जो है भैया सीता गीता से पहले आते हैं, आपने बना लिया। यदि अनिल सुनील, जो अनिल सुनील है अंजू मंजू से आगे हैं, जो अनिल सुनील है भैया वो अंजू मंजू से आगे हैं, अनिल सुनील आगे किससे, अंजू और भैया मंजू से, तो आपकी इसी प्रकार से अंजू मंजू आ जाएंगी, आप कह दोगे हाँ भैया इस प्रकार से आ गई, यानी कि अनिल सुनील के पीछे अंजू मंजू आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अनिल सुनील भैया आगे हैं, दे रखा है आगे हैं, आगे किससे हैं, अंजू मंजू से हैं, तो आपका भैया आगे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ही आगे हो गए, हो गया। आपको देखो जो आपने लाइन छोड़ी थी, अंजू मंजू जो है सोना मोना से पहले हैं, यानी कि जो अंजू मंजू है ये भी किसी से आगे, किससे आगे, सोना मोना, यानी कि भैया अंजू मंजू है वो सोना और मोना से आगे हैं। पूरा डाउट क्लियर हो गया। सबसे देखिए सबसे लास्ट में कौन है, तो सबसे लास्ट में भैया सोना और मोना हो जाएंगी। सोना मोना से पहले अंजू मंजू आते हैं, अंजू मंजू से पहले अनिल सुनील आते हैं, अनिल सुनील से भी पहले कौन आता है, सीता गीता आती है, और सीता गीता से भी पहले कौन आता है, लवकुश आता है। आपसे पूछा गया त्रिपद दौड़ का विजेता कौन है, साफ साफ दिख रहा है लवकुश सबसे पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे पहले है वही तो विजेता होगा। कुछ नहीं करना था, आपके दिमाग की थोड़ी सी हल्की सी पावर बढ़ानी थी और आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप लाइन से लाइन जोड़ के आपको आगे बढ़ना है। अगर हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको 12वां समझाने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर इन लॉजिक का क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन और करे थे, क्या करे थे, उसमें आपका था शायद 82 था, 82 में हमने क्या करी, 8 के बाद जो संख्या उसके ऊपर स्क्वायर करा, 64 बना था। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे आपको एक नया लॉजिक देखने को मिलेगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 258 से मेरे भाई 80 कैसे बनना होगा, 258 से आपको बनाना क्या है मेरे भाई, 80 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 258 से मेरे भाई आपको 80 ही तो बनाना है। जिस प्रकार से 80 बनाओगे उसी प्रकार से 369 से आपको क्वेश्चन नंबर की वैल्यू बनानी है। तो बनाने का तरीका मेरे भाई सीखिए। 258 काफी बड़ी संख्या है और हमको बनाना है 80।
देखिए, जब भी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या बनानी है तो कैसे कराएंगे, या तो हम उसके अंकों में कोई लॉजिक ढूंढेंगे, या तो हम क्या करेंगे, कुछ भी गुणा उड़ा करके बनाने की कोशिश करेंगे, उससे अंकों से ही बनेगा। देखिएगा 2 5 8 है, तो मेरे भाई आप ये कर लो ना, आप क्या कर दो, हम कर दें, अगर हम 8 में 5 ही गुणा करा दें, 8 पन क्या हो गया 40 हो गया, और 40 दूनी आपका 80 हो जाएगा। देखो 8 में 5 ही गुणा कराई, 8 5 40, 40 दूना 80 हो गया, यानी कि इनकी 2 5 8 की भी क्या करा दी, आपस में हमने गुणा करा दी। 2 पंचे 10, 10 अट्ठे से आपका क्या हो गया 80 हो गया, बन गया इस प्रकार से 80। अब देखो क्या इसी प्रकार से 3 6 9 की गुणा कराने पर आपकी क्वेश्चन नंबर की वैल्यू बन रही है और आपको ऑप्शन में मिलनी भी चाहिए। तो देखिए 3 18, 18 नवैया क्या होता है दोस्तों 162 होता है, 18 नवैया यानी कि 3 6 9 की आपस में गुणा कराने पर आपका आया 162, और आपको ऑप्शन नंबर 1 में 162 देखने को मिल रहा है, यानी कि सेम पैटर्न सेम लॉजिक से क्वेश्चन भैया आंसर संख्या बन रही है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से आपको 13वां क्वेश्चन समझाने की कोशिश करें, कह रहा है कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है, यानी कि कोई एक शब्द होगा जो इन 4 ऑप्शनों में से किसी एक शब्द से संबंधित नहीं होगा। देखिएगा मतलब 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा। कोर, भुजाएं, फलक, शीर्ष, क्या संबंधित होगा, क्या अन्य से संबंधित नहीं है मेरे भाई, शीर्ष जो हो जाएगा, शीर्ष जो हो जाएगा ये सभी 2D वाली आकृतियां हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन जो हमारा शीर्ष हो जाएगा 2D या 3D वाली हो जाएंगी, ठीक है, जो ये शीर्ष हो जाएगा ये भैया इसका कोई इन तीनों शब्दों से लेना देना नहीं है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिन्न हो जाएगा या सबसे अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि 14वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में MI, ठीक है, NISTR को RET लिखिएगा, तो क्या लिखा जा रहा है, कह रहा है RET यानी कि SAIN उसके बाद IM लिखा जाता है, तो आप प्रेसिडेंट को क्या लिखेंगे मेरे भाई। देखिए अब कोडिंग क्या किया उसने, यहाँ पे देखिए अक्षरों से कोड अक्षरों में बनना है। 2 तरीके होते हैं, पहला पहले अक्षर की तुलना पहले से करो, दूसरे की तुलना दूसरे से करो, कोई गैप से बनेगा। नहीं लॉजिक मिल रहा है क्रॉस मेथड लगाओ, नहीं लॉजिक मिल रहा है तो आप क्या करो, पहले की तुलना लास्ट वाले अक्षर से करो, यानी कि M से यहाँ पे M बनाओ। देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे MIN, देखो लॉजिक को ढूंढते कैसे, यहाँ पे MINISTR है, यहाँ पे RESTSINMIM, यानी देखिए जो अक्षर यहाँ पे मिनिस्टर में है वही सेम अक्षर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बस उनका स्थानीय तो चेंज है। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, पहला क्रॉस मेथड लगाइए। क्रॉस मेथड से कैसे करते हैं देखिएगा, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे R हमारा पहले पर आ गया, ठीक है, M यहाँ पे लास्ट में चला गया है, क्रॉस मेथड लगा रहे हैं, E हमारा इस प्रकार से ऐसे आ गया है, I हमारा इस प्रकार से यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिएगा आगे देखिएगा यहाँ पे जो T है, T को ऐसे ले आए हैं और ये N को मेरे भाई ऐसे ले गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से S को ऐसे ले आए हैं और I को क्रॉस मेथड करके ऐसे ले आए हैं, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मेथड लगाना है। यहाँ पे P है, R है, E है, ठीक है, S है, I है, D E N T ये है, क्रॉस मेथड कैसे लगाएंगे, तो पहला अक्षर भैया आ जाएगा लास्ट में, P ऐसे जाएगा, ठीक है, लास्ट वाला पहले पर आ जाएगा, T ऐसे आएगा, ठीक है। अगर आपको हम पेपर वाला तरीका बताएं, टाइम बचाने का आपको तरीका बताएं, लास्ट में कौन सा अक्षर आएगा, P ही तो आएगा। आपको सिर्फ एक ऑप्शन में लास्ट में P देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका पेपर वाला तरीका। पूरा क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होता है, R को अब ऐसे ले जाओगे, ठीक है, और N को मेरे भाई ऐसे ले आओगे। अब इसी प्रकार से अब क्या करोगे मेरे भाई, देखिए E बचा है तो E को आप ऐसे ले जाओ और यहाँ पे D को ऐसे ले आओ, ठीक है, S को ऐसे ले जाओ और I को ऐसे ले आओ। इस प्रकार से आपका बन गया TN एक मिनट ई तो भाई छोड़ ही दिया, 1 मिनट देखिएगा यहाँ पे देखो PRE, ठीक है, SID और E है, उसके बाद N है, उसके बाद T, हमने यहाँ पे E को छोड़ दिया था। देखिएगा आप क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, आप क्या करोगे, पहले को लास्ट में ले गए, लास्ट वाले को पहले ले आए, ठीक है। अब क्या करोगे, R को ऐसे ले जाओगे और N है, N को ऐसे ले आओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, E को मेरे भाई यहाँ पे ऐसे ले जाओगे और ये वाले E को ऐसे ले आओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए D है, D को ऐसे ले आओ, S को ऐसे ले जाओ और I को ऐसे ही रख दो, ये बन गया क्रॉस मतलब TNED। तो TNED, उसके बाद I है, देखो I भी देखने को मिल रहा है, उसके बाद SERP। आपको ऑप्शन नंबर 2 में पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। हम आपको पहले बताएं लास्ट में P आ रहा है, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन तो P लास्ट में देखने को मिल रहा है, यही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
अगर हम आपको इसी प्रकार से 15वां क्वेश्चन समझाने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कथन एवं निष्कर्ष क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भैया 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इनमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे नंबर भी चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये क्वेश्चन तो आने हैं कन्फर्म, 90% कन्फर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के हर एक परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। करना कैसे, तो तरीका जानिए। कह रहा है दिए गए कथनों को सत्य मानिए। दिए गए जो कथन है, कथन क्या है, कुछ कौवे कबूतर हैं और सभी कबूतर मोर हैं। कथन को देखिए, कथन को कह रहा है सत्य मानिए, भले वो उनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है उनको सत्य मानिए, तो आप सत्य मानेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्यतः ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए तार्किक रूप से दिए गए 2 कथनों का अनुसरण करता है। यानी कि मेरे भाई 2 कथन है, कुछ कौवे कबूतर हैं। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको हम पिछले पार्टों में करा रखे हैं, ठीक है, नहीं करा रखे हैं तो आप वेन डायग्राम की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने सिर्फ वेन डायग्राम के ही क्वेश्चन कराए, उसको जाके देखिए, तभी आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। और कथन निष्कर्ष से बिल्कुल हम एक अलग सा बिल्कुल वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ हमारे कथन निष्कर्ष के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ कौवे कबूतर हैं, यानी कि ये वाला गोला आपका क्या हो गया, कौवे का हो गया। कौवे को डिनोट कर लिया मैं क्रो से, ठीक है, कौवा सी से हो गया, क्रो हो गया, ठीक है। देखेंगे आगे देखेंगे, कह रहा कुछ कौवे कबूतर हैं, कुछ कौवे यानी कि कौवों को कुछ हिस्सा क्या भैया, कबूतर है, पिजन है, पिजन को हमने पी से डिनोट कर लिया। कुछ की बात करेंगे तो भैया इसी प्रकार से तो बनता है बेन हमारा, आप कह दोगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। सभी कबूतर मोर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, देखिएगा कह रहा है सभी कबूतर, कबूतर को हमने पी से डिनोट किया, यानी कि पिजन। सभी जो कबूतर हैं वो क्या है मेरे भाई, मोर हैं। इसी प्रकार से जो आपका डायग्राम बनेगा, मोर को कर लेंगे पिकॉक, यानी कि PEAC, ठीक है, इसको PEAC लिख लिया हमने। देखिए पिकॉक कौन है, मोर कौन है, क्रो कौन है, आपको समझ में आ गया, मतलब कबूतर कौन है, पिकॉक कौन है और क्रो कौन है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है निष्कर्ष बताना है, तो पहले भैया कथन पे ध्यान दीजिएंगे। कह रहा है कुछ कौवे कबूतर हैं, हरा वाला गोला कौवे का हो गया, और ठीक है नीला वाला गोला आपका किसका हो गया, कबूतर का हो गया। कुछ का डायग्राम हमने आपको बताया इस प्रकार से बनता है, आपने बना लिया। फिर बोला गया सभी कबूतर मोर हैं, कबूतर का गोला नीला वाला हो गया, सभी कबूतर मोर हैं, तो आपने पिंक वाला गोला ये पिकॉक को बना लिया, यानी कि मोर का बना लिया। अब बात करते हैं निष्कर्ष और निष्कर्ष की। कुछ कौवे मोर हैं, देखिए कुछ कौवे मोर हैं, क्या कुछ कौवे मोर हो रहे हैं, तो आप कह दोगे हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिएगा ये कौवे का डायग्राम हमारा ये हरा वाला, ये मतलब ये लाल वाला हो गया, ठीक है, और कुछ कौवे मोर हैं, तो भैया मोर का डायग्राम कौन सा, पिंक वाला है। भैया कुछ का हिस्सा ऐसे आ तो रहा है, देखिएगा ये ऐसे आ तो रहा है कुछ का हिस्सा, तो आप कह दोगे पहला निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दूसरे निष्कर्ष को देखिए, पहला तो सही हो गया ना, पहला आपका निष्कर्ष सही हो गया, ठीक है, कथन निष्कर्ष जो एक है अनुसरण करता है, लेकिन पहले भाई दूसरे निष्कर्ष को भी देखो, शायद दोनों अनुसरण कर रहे हो। क्या कह रहा है, कोई मोर कबूतर नहीं है, कोई जो मोर है वो कबूतर नहीं है। मोर कहाँ पर है, आप कह दोगे ये पिंक वाला गोला मोर का हो गया, यानी कि नीला वाला गोला ये मोर का हो गया, कबूतर नहीं है। तो मेरे भाई कबूतर ही है तो अंदर इसके अंदर आ रहा है, यानी कि कोई मोर कबूतर नहीं है, तो भाई होगा ना, कुछ हिस्सा तो होगा ना। देखिएगा भाई पिकॉक ये है, ये बड़ा वाला गोला भाई पिकॉक का है, और ये आपका कबूतर का हो गया, तो भैया कुछ हिस्सा आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कोई मोर कबूतर नहीं है, लेकिन भाई है, यहाँ पे ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया कुछ हिस्सा क्या आ रहा है, मोर का कबूतर में आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सब यहाँ पे बोला गया कोई मोर कबूतर नहीं, लेकिन कुछ मोर तो कबूतर है ना। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई देखिए ये आपका कौवा हो गया, ठीक है, इनमें से कुछ क्या हो गए, ये आपके मोर हो गए, ये मोर हो गए, ये कौवा हो गया, तो मेरे भाई कुछ करना था। और इसके बाद बोला गया सभी मोर क्या है मेरे भाई, सभी मोर कबूतर हैं, सभी कबूतर मोर हैं, सभी कबूतर मोर, यानी कि कबूतर आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगी। यही तो आपका वेन बना। तो पहला निष्कर्ष आपसे कह रहा था क्या कि कुछ कौवे मोर हैं, तो भैया ये कौवा है और ये आपका मोर है, कुछ का हिस्सा आ रहा है, कुछ भैया ऐसा बनता है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। फिर बोला कोई कबूतर मोर नहीं है, तो भैया कोई कबूतर मोर कैसे नहीं होंगे, भैया यहाँ पे दे रखा है कोई कबूतर आपका ये बड़ा वाला गोला हो गया, मोर ये हो गया, तो भैया कोई कबूतर मोर कैसे नहीं होगा, होगा ना, यानी कि निष्कर्ष आपका हो रहा, मतलब कबूतर तो मोर हो रहे हैं ना, यानी कि ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, अनुसरण नहीं करता है। यानी कि भैया ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, तो आपका निष्कर्ष नंबर 1 ही अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण नहीं कर रहा है, ना तो 1 और ना ही 2, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर
चौथा भी आपका नहीं होगा। ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ कथन नंबर निष्कर्ष नंबर एक ही अनुसरण कर रहा है उस वेन के अनुसार। 16वें क्वेश्चन की बात करें, कमला से बात करते हुए राजेश कहता है, कमला से बात करते हुए कौन कह रहा है? राजेश कहता है कि मेरी माता, देखिएगा कमला से बात करते हुए राजेश कह रहा है, राजेश कह क्या रहा है कि मेरी माता, यानी कि राजेश स्वयं के बारे में कह रहा है। राजेश क्या कह रहा है कि मेरी माता, यानी कि राजेश की माता कहाँ जाएंगी भैया? राजेश के ऊपर इस प्रकार से आ जाएंगी, माता पिता ऊपर संतान नीचे। ठीक है, मेरी माता आपके पिता की एकमात्र पुत्री है। मेरी जो माता है आपके पिता की एकमात्र पुत्री। देखिएगा भैया राजेश क्या कह रहा है? राजेश किससे कह रहा है? पहली बात तो भैया राजेश कमला से बात करते हुए कहता है कि मेरी माता, यानी कि देखिए राजेश की माता कहाँ जाएंगी? तो आप कह दोगे राजेश की माता ये हो जाएंगी, इस प्रकार से आ जाएंगी। मेरी जो माता है आपके पिता की एकमात्र पुत्री है। आपके पिता यानी कि राजेश की जो माता है ये पुत्री किसकी हो रही है? भैया कमला की पिता की, यानी कि भैया कमला के पिता कौन होंगे? तो आप कह दोगे, देखिएगा फिर से समझिएगा, कह रहा है मेरी माता जो है आपके पिता की एकमात्र पुत्री है। देखिए भैया कमला के पिता भैया यहाँ पे आ जाएंगे। भैया देखो पुत्री किसकी हो रही है? देखिए जो इसकी माता ये है ये भी किसी की पुत्री हो रही है। अब देखिए पुत्री हो रही है यानी कि पिता भैया इस प्रकार से इसके ऊपर आ जाएंगे। माता भी है, माता भी कोई क्या होंगे मेरे भाई? पिता होंगे, तो वो उसके ऊपर चले जाएंगे। आप कह दोगे हाँ पिता भैया इस प्रकार से आ गया। ठीक है, कमला के देखिए क्या कह रहा है, मेरी माता आपके पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि देखिए पुत्री है आपके पिता की, यानी कि भैया कमला के पिता कौन होंगे? भैया कमला के पिता कमला के ऊपर इस प्रकार से जाएंगे। और कमला के जो पिता हैं ये, ठीक है, ये कमला के पिता हैं क्या है? राजेश की माता के भी क्या होंगे भैया? पिता होंगे। तो आपका इसी प्रकार से तो रिलेशन का डायग्राम बनेगा मेरे भाई। कमला के पिता ये हो जाएंगे पिंक वाले, ठीक है, और कमला के पिता राजेश की माता के भी पिता होंगे, यानी कि पिता देखो कमला के पिता ये हो गए। ठीक है, अभी देखो कमला के पिता ये हो गए तो कमला तो उनकी पुत्री होगी, आपको साफ साफ दिख रहा है। लेकिन कमला के जो पिता हैं वो राजेश की माता के भी पिता होंगे, यानी कि मेरे भाई देखो कमला का जो पिता होगा, कमला का पिता उसकी राजेश की माता का पिता तो हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो देखो राजेश की माता और कमला ये आपस में बहनें हो जाएंगी। बहनें क्यों हो जाएंगी? साफ साफ दे रखा है मेरी माता आपके पिता की एकमात्र पुत्री है, यानी कि राजेश की माता ये और कमला की पिता की एकमात्र पुत्री, इस प्रकार से तो बनेगा। फिर से देखेंगे, देखिए राजेश की माता भैया राजेश के ऊपर इस प्रकार से आ जाएंगे। कह रहा है मेरी माता आपके पिता, यानी कि मेरे भाई मेरी माता जो है आपके पिता, यानी कि कमला यहाँ पर होगी कमला के पिता। कमला के पिता भैया कमला के पिता इसी प्रकार से तो आएंगे, कमला के पिता ये आ जाएंगे, कमला के ऊपर आ जाएंगे, कमला के पिता की एकमात्र पुत्री, यानी कि पुत्री कब होगी? जब भैया राजेश की माता और कमला आपस में बहनें होंगी, तभी कमला के पिता राजेश की माता के भी क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। पूरा डाउट क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, कमला राजेश से किस प्रकार संबंधित है? मेरे भाई देखिए राजेश की माता और कमला आपस में बहनें हो गई, तो पूछा जा रहा है कमला राजेश से किस प्रकार संबंधित है? तो कमला जो है राजेश की क्या लगेगी? तो कमला जो है भैया राजेश की क्या लगेगी? देखो भाई राजेश की माता तो ये हो गई। आपसे पूछा गया कमला जो है राजेश के किस प्रकार संबंधित है, तो भैया कमला जो है राजेश की लगेगी मौसी। क्या लगेगी मेरे भाई? मौसी। आपको किसी भी ऑप्शन में मौसी नहीं दे रखा, तो यहाँ पे आंटी आप करेक्ट आंसर करेंगे। पत्नी होगी नहीं, पुत्री होगी नहीं, माता होगी नहीं, क्योंकि मेरे भाई राजेश की माता तो ये आपकी होगी ना। कह रहा है मेरी माता आपके पिता, कमला से बात करते हुए कहता है कि राजेश कहता है कि मेरी माता आपके पिता, यानी कि कमला के पिता की पुत्री एकमात्र, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट एकमात्र पुत्री। देखिए एकमात्र पुत्री बोला जा रहा है, देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। राजेश कहता है कि मेरी माता, यानी कि राजेश भैया ये हो गया, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने एकमात्र को ध्यान नहीं दिया। राजेश की जो माता है, राजेश की माता कौन हो जाएगी? आप कह दोगे राजेश की माता ये आ जाएंगी। ठीक है, राजेश की माता कह रहा है मेरी माता आपके पिता की एकमात्र पुत्री हो रही है। मेरे भैया कमला मान लीजिए ये हो जाएगी। ठीक है, कमला के पिता कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। तो भैया कमला के पिता जब ये हो जाएंगे तो भैया एकमात्र पुत्री, यानी कि वो स्वयं कमला ही होगी। एकमात्र पुत्री की बात हो रही है यहाँ पे। देखो अगर एकमात्र पुत्री नहीं होता तो आपका इसी प्रकार से बनता और आपका बिल्कुल सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, एकमात्र पुत्री आपको दे रखा है, यानी कि राजेश की जो माता है कमला के पिता ये हो जाएंगे। कमला के पिता जब मान लीजिए एक्स हो गए तो भैया एक्स की सिर्फ एक ही पुत्री है, यानी कि राजेश की जो माता है वो क्या होगी? स्वयं कमला ही होगी।
होगी। ऑप्शन नंबर एक आपका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एकमात्र पे थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया था, तो आपको ये भी देखना है कि एकमात्र बोल रहा है या फिर और भी। एकमात्र का मतलब सिर्फ उसकी कमला की, भैया कमला के पिता की एक ही संतान होगी, वह स्वयं कमला ही होगी। ठीक है, समझ गए। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से देखिए। कमला से बात करते हुए राजेश कहता है मेरी माता, राजेश हैं, ठीक है, ये राजेश हो गए। राजेश की भैया ये कोई माता हो गई, राजेश की जो माता है, मेरी माता आपके पिता, आपके पिता यानी कि कमला के पिता, कमला के पिता, कमला के पिता, भैया कमला के पिता की एकमात्र पुत्री तो स्वयं कमला ही होगी ना, एकमात्र की बात हो रही है, तो भैया कमला ही राजेश की क्या लगेगी, कमला राजेश की माता लगेगी, ना कि मौसी। अगर एकमात्र ना होता तो मौसी लगती। ठीक है, दोनों टाइप से समझा दिए हैं, तो क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर भी कमेंट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द दूसरों से साथ नहीं है, कौन सा शब्द दूसरों के साथ नहीं है, कान की बाली, कंगन, चूड़ियां, चश्मा। मेरे भाई देखते समझ गए होंगे, लड़कियां भी समझ गए होंगे। कंगन की बाली, सॉरी कान की बाली, कंगन, चूड़ियां, ये तीनों जो वस्तुएं हैं, ये तीनों जो हैं, ये हमारी कौन पहनती है भैया, गर्ल्स पहनती है, यानी कि लड़कियां पहनती हैं। लेकिन चश्मा तो भाई कॉमन है ना, ये तो सबको ही पहन लेता है, यानी कि यहाँ पे कौन शब्द एक दूसरों के साथ नहीं है, यानी कि चश्मा, चश्मा नाम का जो शब्द है ये भैया दूसरों के साथ नहीं है। ये तीन शब्द आपके एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, ये वाला शब्द आपका अलग चला जाएगा, अभिन्न शब्द चश्मा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कौन सा अक्षर अन्य के सामान्य नहीं है, देखिएगा AUDO। मेरे भाई 2 सेकंड में आंसर देना हो तो A to Z की प्लेस वैल्यू, A to Z के अपोजिट अक्षर और वॉविल और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉविल क्या होते हैं मेरे भाई, वॉविल होते हैं AEIOU। आप प्रश्न में ध्यान से देखिए, A वॉविल हो गया, U वॉविल हो गया, O वॉविल हो गया, D हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, यानी कि मेरे भाई यहाँ पे अन्य के समान कौन सा विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 समान नहीं है। क्यों, क्योंकि AUO हमारे वॉविल हो गए, ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये हमारे वॉविल हो गए। ऑप्शन नंबर डी में हमको कॉन्सोनेंट दे रखा है, असमान कौन हो गया, असमान भैया ऑप्शन नंबर डी हो, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उस समूह के 4 सदस्यों पर विचार कीजिए। नारियल, मूंगफली, सरसों, मक्का। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपरोक्त समूह का हिस्सा हो सकता है, हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भैया काफी कंफ्यूज करने वाला भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कई एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखिए, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखिए काफी लोग क्या करते हैं, काजू भी टिक करते हैं, कोको भी टिक करते हैं, जैतून भी टिक करते हैं, बादाम भी टिक करते हैं, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यूपी पुलिस ने माना है, ठीक है, यूपी पुलिस ने जो माना है, यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से भैया इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो भैया मक्का के बगल में काजू आ जाएगा। ठीक है, कई सारे तथ्य हो रहे हैं, कई सारे वो कथन इसके निकल रहे हैं, लेकिन भैया जो राइट ऑप्शन होगा वो काजू ही होगा। आप सर्च करके देख लीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वें की बात कर रहे हैं, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है, वर्ग, पंचभुज, षष्ठभुज, कोण। भैया वर्ग में 4 भुजाएं होगी, पंचभुज में 5 होगी, षष्ठभुज में 6 भुजाएं होगी, लेकिन कोण में तो एक भी भुजा नहीं होती है, यानी कि अन्य से संबंधित कौन नहीं है, तो भैया कोण हो जाएगा, यानी कि अन्य से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। अगर हम इसी प्रकार से आपको 21वां नंबर दे दें, 21वें नंबर में क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हम आपको बता रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों हमारे ऑड इन वन आउट से क्वेश्चन है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में शामिल किए हैं ऑड इन वन आउट से, लेटर 3 से भी मिलेगा, देखो वर्डों से भी मिल गया, अभी आपको मिल गया नंबर से। अब इसमें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा विषम है, तो देखिएगा मेरे भाई 9, 8, 7, 6। ठीक है, 8, 7, 6, 5 ये ऑप्शन नंबर, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा कह रहा है 5, 4, 3, 2 और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है 7, 6, 5, 3। मेरे भाई विषम पहचानने का तरीका ये होता है, कभी कभी क्या करता है, इनको जोड़ता है, यहाँ पे योग दे देता है, कभी कभी जोड़ता है, इनका योग यहाँ पे सेम आ जाता है, कभी कभी जोड़ता है, इनका योग यहाँ पे सेम आ जाता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, कई सारे तरीके लगते हैं, सारे तरीका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी गुणा करता है, गुणा यहाँ दे देता है, भाग करता है यहाँ पे दे देता है। देखिएगा हमें तरीका क्या मिला, 9 से 8 हुआ -1 हुआ, 8 से 7 हुआ -1 हुआ, 7 से 6 हुआ -1 हुआ, 8 से 7 हुआ -1 हुआ, 7 से 6 हुआ -1 हुआ, 6 से 5 हुआ -1 हुआ। पहले और दूसरे ऑप्शन में सेम लॉजिक लगा, 5 से 4 हुआ -1 हुआ, 4 से 3 हुआ -1 हो गया, 3 से 2 हुआ -1 हो गया, यानी कि पहला दूसरा बिल्कुल एक ही समान से बनना है। यानी कि भैया जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आपका असमान या विषम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में प्रत्येक अंक के बीच -1 -1 हो रहा है, यानी कि 9 से 8
हुआ 1 कम हुआ, 8 से 7 हुआ 1 कम हुआ, 7 से 6 हुआ 1 कम हुआ, 8 से 7 हुआ ऑप्शन नंबर 2 में 1 कम हुआ, 7 से 6 हुआ 1 कम हुआ, 6 से 5 हुआ 1 कम हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में भी क्या हो रहा है 5 से 4 हुआ 1 कम हुआ, 4 से 3 हुआ 1 कम हुआ, 3 से 2 हुआ 1 कम हुआ। सेम इसी प्रकार से 7 से 6 हुआ, यहाँ पे 1 कम हो गया, 6 से 5 हो गया 1 कम हो गया, लेकिन 5 से 3 हो गया भैया, यहाँ पे 2 कम हो रहा है। हमारा सीक्वेंस क्या था -1 -1 -1। ऑप्शन नंबर 1 2 3 में प्रत्येक अक्षर में प्रत्येक अंक में -1 का गैप आ रहा था, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे 5 से 3 में -2 का आ रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, विषम हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन और 22वें क्वेश्चन की बात करें, हम भी थक गए, आप भी थक गए होंगे, बहुत लंबा वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा विषम युग्म का चयन कीजिए मेरे भाई, पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। कैसे बताएंगे मेरे भाई, देखिएगा पिता पुत्री यानी कि देखिए पिता जो है पुत्री यानी कि पिता की संतान, देखो भाई पिता की कोई संतान होगी क्या होगी, पुत्री होगी, चाचा का भतीजी से, यानी कि मेरे भाई देखिए यहाँ पे जितना भी आपको ऑप्शन नंबर 2 3 4 में रिलेशन दे रखा है, ये सब क्या हो रही है, उसकी संतानें हो रही हैं। यानी कि देखिए भाई पिता है पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र, देखिएगा संतानों से दे रखा है ना रिलेशन, यानी कि पुत्री भैया एक यहाँ पे आएगी और उसका पिता ऐसे चला जाएगा, इस स्टेप में बनेगा ना। ठीक है, चाचा भतीजी की बात करें भैया, चाचा कौन लगेगा, तो भैया कह दोगे चाचा जो होगा, भतीजी तो नीचे आएगी ना, चाचा ऊपर जाएगा। आप देखो हम तरीका आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। माता पुत्र, माता ऐसे आएगी, पुत्र मेरे भाई नीचे रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 3 4 में ये पुत्री भतीजी और पुत्री संतानें दे रखी हैं। ठीक है, कुल मिला के ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है पति पत्नी, भैया पति के बगल में जस्ट पत्नी आती, यानी कि ही आपका विषम यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आपको डायरेक्ट ही लगेगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या होगा, विषम होगा। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में और भी बेसिक से समझा देंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।